नमस्कार। जनहित से जुड़ा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। सिरसा भी जाम की समस्या से जूझ रहा है। जाम की समस्या हर जगह है, शहर छोटा हो या फिर बड़ा, हर दिन लोगों को जाम से आमना सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम सच में एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिससे निजात मिलना मुश्किल सा लग रहा है। चलिए जानते हैं सिरसा में जाम की हालत कैसी है। सिरसा ट्रैफिक जैम, समस्या बेशुमार, रेंगते वाहन, जगह जगह लगा लंबा जाम। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल सिरसा का है, जहां रेंगती हुई गाड़ियां ट्रैफिक जैम की वजह बन रही हैं। जाम की समस्या इतनी बेशुमार है कि वाहन तो क्या, पैदल इंसान का निकालना भी दूभर हो गया है। हालांकि चौक चौराहों पर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जाम है, इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। कहीं पर आगे निकलने की होड़ में जाम, तो कहीं पर बेपरवाही का सबूत देते हुए बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करने की वजह से जाम सुबह हो या शाम, दोपहर हो या कोई और वक्त, ट्रैफिक जैम न हो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। हर दिन लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं करता। इस समस्या का समाधान कोई नहीं करता। ऐसे में खबरफाज की टीम सिरसा की सड़कों पर पहुंची और जनता की जुबान के जरिए दिल से निकले हुए ट्रैफिक जैम की वजह से झेलने वाले दर्द को अपने कैमरे में कैद किया, ताकि जनता की इस परेशानी को सरकार और प्रशासन के कानों तक पहुंचाया जा सके। खबरफास्ट हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाता रहा है। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। हालांकि यह समस्या सभी के लिए है, लेकिन इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। आज हम जानेंगे सिरसा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की लोगों का क्या कहना है इसके बारे में और क्या समाधान होना चाहिए। शहर में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। जगह जगह हम चौक पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे अम्बेडकर चौक हो, चाहे परशुराम चौक हो। शाम के समय यहाँ से निकलना दुर्भर हो जाता है। और ख़ास करके जो शहर में ऑटो चलते हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है इनका, ये ऑटो वाले हैं, जगह जगह एक तो ये कट मार देते हैं, जिनसे काफ़ी दुर्घटना भी हो जाती है। और सवारी उठाने के चक्कर में आपस में इन्हों में होड़ लगी होती है, तो एक के बाद एक आगे पीछे होते रहते हैं, जिससे पीछे जाम लग जाता है। और काफ़ी दिन पहले सिरसा पुलिस ने एक वो वन वे बनाया भी था, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण, क्योंकि गांव दूर दराज क्षेत्र से किसान है, वो खेत अपने शॉपिंग करने आते हैं, तो कई बाइक पे आते हैं, वो भी अगर रोड पे लगाएं, उनकी भी पार्किंग नहीं है, तो जो ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ी लेके आते हैं तो वो कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रशासन को पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था होएगी तो ही ये जो जाम से मुक्ति मिलेगी। बहुत ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है शहर में, बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक, तो मतलब कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ट्रैफिक। तो क्या समस्या क्या आती है? समस्या सर व्हीकल की समस्या आती है, कोई किधर से गाड़ी लेके आता है, कोई किधर से लेके आ रहा है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही लचर है जी। बस स्टैंड हो गया, अम्बेडकर चौक हो गया, लालबत्ती चौक हो गया, सागवान चौक हो गया, हर जगह जाम लगे रहते हैं। प्रशासन से अनुरोध है कि इसकी ओर ध्यान दे। बस ट्रैफिक सुधार की व्यवस्थाएं नहीं बढ़ रही हैं। आपने देखा ही होगा इन दिनों में जितने भी ये एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, चाहे आप हिसार रोड की बात कर लो, चाहे आप बरनाला रोड की बात कर लो, बसों का भी इतना उस हालात ऐसी रहती है कि बस स्टैंड से बाहर निकलती हैं और सड़कों पर खड़ी हो जाती हैं। बीच में ट्रैफिक एसएचओ ने सिरसा शहर के अंदर बसों को रोकने के लिए भी एक प्रावधान किया था कि शहर के अंदर से बसें नहीं गुजरेंगी, लेकिन फिर भी क्या है, सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट बसों का भी सुबह से लेकर शाम तक आना जाना रहता है। हम अक्सर बाज़ारों में देख रहे हैं। कुछ कम हुई हैं, इतनी नहीं कि जितनी सोचा जाए कि कम हो गई हैं। बसों का सुबह अब देखेंगे 9 बजे 10 बजे के आसपास बसें गुजरती हैं, वो भी ट्रैफिक का कारण बनती है। कुछ ऑटो वाले हैं, कुछ आजकल जो ई रिक्शा चल गई हैं,
वो भी उनका भी ध्यान प्रशासन का ध्यान है उनकी तरफ नहीं है। वो जगह जगह पे जहाँ देखते हैं वहीं रुक के सवारी को चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनकी वजह से भी शहर में काफ़ी जाम लगता है। मैं इस और प्रशासन, सिरसा प्रशासन और एसपी साहब से स्पेशली मांग करना चाहूँगा कि इस और ख़ास कर ध्यान दिया जाए। और दूसरा, पार्किंग व्यवस्था की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा सिरसा प्रशासन का कि पार्किंग की ओर भी सिरसा प्रशासन को खास कर ध्यान देना चाहिए। कुछ चुनिंदा एरिए जो पार्किंग के लिए पहले भी शायद डिसाइड किए गए थे भी यहाँ पार्किंग व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, जिनसे लोग जैसे गाँव से लोग या अदर शहरों से सिरसा की ओर आते हैं तो उनको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिले। उनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। वो जहाँ दिल आता है वहाँ शहर के अंदर गाड़ी को लेके आ जाते हैं, नो पार्किंग के अंदर रहते हैं। उसकी वजह से शहर में जो है ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल रहता है। चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने पुलिस कर्मियों की टीम तैनात की हुई है। लेकिन सिरसा में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम के इस मुद्दे को लेकर खबरफास्ट की टीम ने सिर्फ जनता से ही बात नहीं की, बल्कि यातायात थाना प्रभारी से भी सवाल किए और जवाब मांगे, साथ ही समाधान पर बात भी की। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिस तरह लोगों ने बताया है कि तमाम तरह की यहाँ पर असुविधाएं हैं, लोगों को रोज़ाना जो है ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ता है। आज हम बात करेंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं यातायात प्रभारी बहादुर सिंह से। उनसे जानते हैं कि किस तरह के जो है इंतजाम किए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। बहादुर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबरफास्ट पर। नमस्कार। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जो है अभी किस तरह है, कैसे प्रयास किए जा रहे हैं सुधारने को लेकर? ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे डॉक्टर अर्पित जैन IPS पुलिस अधीक्षक सिरसा, इन्होंने हमारे को निर्देश दिए हैं कि जो भी काम हो ट्रैफिक संबंधित तो मेरे को टेलीफोन करो, संपर्क करो। जिसका भी विभाग का काम है वो मैं करवाऊँगा। तो मैंने EO को बताया, साहब को बताया कि जो हमारी जो पीली लाइन है ये सर्दियों में कहने लगे थे, तो सर्दियों में अब तक उनकी पीली लाइन नहीं लगी, जो जिसको येलो पट्टी बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो व्हीकल खड़ा होता है, ये मेन प्रॉब्लम ये है। अगर हमारी येलो पट्टी लगी हुई है रोड के ऊपर, जो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये येलो पट्टी के अंदर गाड़ी नहीं खड़ी करना, तो 50% तो सुधार ऑटोमेटिकली है। लेकिन साहब ने भी EO के पास काफ़ी टेलीफोन किए हैं, लेकिन कभी कहते हैं ये जो EO डिपार्टमेंट इनका जो है, भाई हमारा टेंडर उठ गया, अब लगा देंगे, अब लगा देंगे। अभी तक तो लगा नहीं, अभी जो मीटिंग आएगी उसमें फिर इस क्वेश्चन को हमें पुटअप करेंगे जी। दूसरी चीज़ देखने की आई है कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रेड लाइट लगाई गई थी। चौक चौराहों पर रेड लाइट लगी हुई है, लेकिन अभी सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। क्या है उसका? इसमें जो रोड सेफ्टी की जो मीटिंग होती है उसमें भी इसको भी पुटअप किया हुआ, किस समय उसमें एजेंडे में डाला हुआ है। लेकिन क्या उसमें इनका जवाब यही होता है कि जी हमें टेंडर दूसरों को दे दिया, ये ख़राब हो उसकी दूसरी मशीन बदलेंगे, तब तक दूसरी नहीं आएगी, हमें टेंडर दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है। ये अगर हो जाता है तो काफ़ी हमारा सुधार भी हो सकता है। शहर के अंदर जो पार्किंग की भी काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो आम पब्लिक आती है। ट्रैफिक को खड़े करने के लिए पार्किंग बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक पार्किंग नहीं बन पाई है। हाँ, जो अभी जो मीटिंग आएगी उसमें भी हम इस एजेंडे में ले रहे हैं, पार्किंग का भी ले रहे हैं। और जो इसके पास एक्सचेंज के पास एक कूड़ा करकट डालने वाली जगह बनाई गई थी, उसको हमने तुड़वाया है, साफ करवाया। कम से कम भी उसमें 100 गाड़ी, सदर बाज़ार है, रोड़ी बाज़ार है, सुभाष चौक पे जो जाते हैं उसमें खड़े होने का प्रयास किया था, लेकिन वो अभी बढ़ के अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रयास चले। मुख्य बाज़ारों की अगर बात करें, वहाँ चलो भीड़ है, लेकिन जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, जिसमें जहाँ पर बस स्टैंड है और सामने महाविद्यालय भी है, वहाँ पर ज़्यादातर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। उसके कैसे प्रयास किए जा रहे हैं? और उसमें प्रयास ये करिए, एक तो 3 व्हीलर हैं, ये 3 व्हीलर हद से ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ डेरा लगता है यहाँ, और उसमें लोग बहुत जाते हैं। तो उसके वजह से ये जो 3 व्हीलर हैं, कोई किराए पे ले लिया, 50% तो किराए पे ले रहे हैं। और दूसरा, अगर कोई सस्ते में मिल गया था दूसरे शहर से खरीद करके यहाँ लिया जाता, तो ये काफ़ी भीड़ का कारण ई-रिक्शा और 3 व्हीलर है। तो इसमें हमें प्रयास कर रहे हैं, उनको जगह भी दी हुई है कि भाई आप जो पुल के बराबर की वाली जो साइड है, बस स्टैंड से आगे निकल के बस स्टैंड पे ना आए, आप आगे जा कर के लगा लें, आपकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ के रोड के बीच में खड़ा किया तो हम चालान भी करेंगे, आपको जब्त भी करेंगे।
जी बिल्कुल, जिस तरह बहादुर सिंह जी हैं यातायात थाना प्रभारी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि एक तरफ जहां लोगों से अपील की जा रही है यातायात सुविधा को सुधारने के लिए, तो वहीं जो है जो वाहन चालक हैं जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तमाम जो बातें हैं, चाहे रेड लाइट की बात की जाए, चाहे पार्किंग की बात की जाए, ये काफ़ी लंबे समय से जो है सिरसा शहर के अंदर चलती आ रही है, जो जाम का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। उन पे भी बात की गई है कि जल्द ही उच्च अधिकारियों से बातचीत कर इस व्यवस्था को भी सुधारा जाएगा। अब देखना होगा कि यातायात सुविधा, जो ट्रैफिक की सुविधा है, लोगों को कब सुचारू रूप से मिल पाती है। सिरसा से विक्रम भाटिया, खबर फास्ट। सिरसा के बाद अगर बात रेवाड़ी की करें तो रेवाड़ी का भी यही हाल है। ट्रैफिक जाम को लेकर क्या कहती है जनता, समस्या के समाधान को लेकर क्या कहती है ट्रैफिक पुलिस, चले वो भी आपको दिखाते हैं। सर, इसमें जो शहर की समस्या है, दिन पर दिन देखो आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इस समस्या को लेकर मैं ये कहूँगा कि एक तो एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, एक तो एनक्रोचमेंट हटाई जाए, दूसरा जो ट्रैफिक लाइट का प्रबंध किया जाए, और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था, क्योंकि अभी तक पार्किंग के स्थान चिन्हित करके और शहर बढ़ गया, लेकिन पार्किंग के लिए कोई भी गाँव से या बाहर से आता है तो उसको अपना वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त। पार्किंग की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए, ठीक है, ट्रैफिक लाइट का इंतजाम किया जाए और एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। ये सारे शहर में आने जाने के लिए हर मोड़ के ऊपर देखो, हर सड़क के ऊपर देखो, जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर जाम लगा मिलता है। और कहीं पर भी आने जाने के लिए रात को भी जैसे जाते हैं तो कहीं लाइट नहीं है, कहीं पर जो ना इनके ये गाय वगैरह जो है वो घूमती रहती है, 50-50, 60-60 एक जगह पर गाय घूमती है और जाम लगा रहता है। परेशानी बुजुर्ग आदमी तो जाने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको जाने के लिए तो सर ट्रैफिक जाम तब तक को सॉल्व नहीं होगा तब तक यहाँ पे डिवाइडर वाली 4 लाइन नहीं चलेंगी। 2 लाइन एक तरफ, आने का एक तरफ और जाने का एक तरफ, क्योंकि इसी की वजह से जाम लगा। ट्रैफिक यहाँ व्हीकल ज़्यादा हो गए, स्पेस कम है आने जाने के लिए, और जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और एक यहाँ पे जो भी शहर के अंदर रेड लाइट है वो रेड लाइट चालू होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप साधन होते हैं वो जहाँ भी सर्किल आता है उस पर आगे पीछे हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और एक जो भी स्कूलों के व्हीकल हैं उनका कोई अलग वे या उनका कोई छोटी गाड़ियों में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जिस समय स्कूल की छुट्टी होती है उस समय तो 1.5-2 घंटे बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जाम की समस्या को बताएंगे। रेवाड़ी के अंदर सर्कुलर रोड पे मैक्सिमम हॉस्पिटल पड़ते हैं, कुछ स्कूल हैं जिनके कारण ही मैक्सिमम जाम लगता है। छुट्टी के टाइम, स्कूल एंट्री के टाइम बसें और जो स्कूल्स के व्हीकल है, बैंकों के व्हीकल है, वो पार्किंग की अवैध पार्किंग वजह होने की वजह से वो रोड पे पार्क कर देते हैं, जिसमें वाहनों को निकलने में बढ़ने में परेशानी आती है। समाधान के बारे में क्या कहें? समाधान के बारे में यह है कि भाई हॉस्पिटल पे, सर्कुलर पे जो भी बड़ी फर्में हैं जिनका काम चलता है, जिन पे लोगों का आवागमन ज़्यादा है, उनको पार्किंग कंपलसरी कर देना चाहिए ताकि रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल खड़े ना हो पाए। जाम का कारण जी बैंक हो गए, स्कूल हो गए, बहुत ज़्यादा सर्कुलर रोड पे हो रखे हैं। और जो गवर्नमेंट ने फुटपाथ बनाए हैं इस पे भी अवैध कब्जे हैं, पैदल चलने वालों को भी रोड पे से ही गुजरना पड़ता है। तो ये प्रशासन इसका देखे ध्यान से। जाम की समस्या तो जेन्युइन है और इससे आम जनता भी बहुत ही परेशान है। उसके लिए हमने ट्रैफिक लाइट का भी मतलब ठीक करा करके और पुलिस को हैंडओवर की है, ताकि वो उसको देखे। और मतलब उन्हीं का काम है, पुलिस का ही काम है ट्रैफिक लाइट को चलाने का। नगर परिषद का काम है लाइट को ठीक करा के देने का। जैसे एक तो चौक की लाइट रावा बेसिंग चौक और नाई वाली की बची है, उसको भी जल्दी ठीक करा के दे दिया जाएगा, और जिससे कि भी जाम की समस्या से निजात मिले और लोगों को सुविधा ना हो। सर जाम लगने के कारण ये तो लाइटें हैं, लाइट ना होने के कारण ट्रैफिक ज़्यादा है। और एसपी साहब हमारे राज कुमार के आदेश से हम ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं। जहाँ भी कहीं शहर में जाम लगता है हम अपने जवान को भेज के तुरंत जाम को खुलाते हैं। पूरी तरह से जाम को मुक्त बनाया, जाम से मुक्त बनाया जाए शहर के, वो इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हो? सर इसमें प्रयास ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में पब्लिक की जो भी व्यवस्था हमारे से बन रही है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक का जाम ना लगे। रेवाड़ी में ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए न केवल नासूर बन चुकी है, बल्कि इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। बात करें रेवाड़ी की लाइफलाइन कहलाने वाले सर्कुलर रोड की, तो सर्कुलर रोड पर जो मुख्य चौराहा हैं उन सभी पर जाम लगना अक्सर यहाँ आम बात हो चली है।
शहर के झज्जर रोड, बस अड्डा, रेलवे चौक की अगर बात करें, प्रमुख नई वाली चौक की बात करने लगे तो दिन में कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति देखी जाती है। हालांकि जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर नियुक्ति की गई है, लेकिन बात अगर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों की करने लगे तो नाकाफ़ी नज़र आते हैं। लेकिन वहीं अगर नगर परिषद की ओर से शहर में लगवाई गई रेड लाइट्स की बात करने लगे तो रेड लाइट्स जो है यहाँ केवल सफ़ेद हाथी खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। कई चौराहों से तो रेड लाइट ही गायब हो चली है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जब रेड लाइट ही नहीं होगी तो ट्रैफिक पर कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इसका अंदाज़ा आप सहज लगा सकते हैं। रेवाड़ी से खबर फास्ट के लिए अजय सागर अत्री। तो फिलहाल यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। अरविंद केजरीवाल को कभी कांग्रेस ने ही यहाँ खड़ा किया। जनता की जान भी जाती हो और अगर अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है कि हम बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं तो वो जनता की जान जाने देगा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मनोज तिवारी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैनेजिंग एडिटर दीपक अरोड़ा के साथ देखिए शनिवार 2 अप्रैल रात 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारी टीम लगातार पड़ताल कर रही है, ट्रैफिक जैम को लेकर चप्पे चप्पे पर जाकर देख रही है आखिर जाम के हालात कैसे हैं। चलिए अब संगरूर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं जाम को लेकर जनता क्या कहती है। संगरूर जाम से बिगड़े हालात। संगरूर में शहर के ट्रैफिक जैम की व्यवस्था ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हर दिन लगने वाला जाम न सिर्फ लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है, बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी ये जाम अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। बाजार में अतिक्रमण की बढ़ती इज्जत का आलम यह है कि मेन चौराहों से लेकर चौड़ी सड़कों और गलियों तक में जाम की भीषण स्थिति है। इन दिनों ये जाम और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि जब खबर फास्ट की टीम ग्राउंड पर गई तो कैमरे के सामने लोग अपना दर्द बयां करते नजर आए। खबर फास्ट हमेशा ही जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करता है, लेकिन आज बात करते हैं ट्रैफिक की समस्या को लेकर। बात करते हैं संगरूर की कि संगरूर के लोगों को ट्रैफिक की कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है। और आज खबर फास्ट की टीम जनता के बीच जाएगी, उनसे पूछेगी, उनसे जानेगी कि ट्रैफिक की कितनी समस्या है। जनता के बीच जाएंगे और उनकी राय जानेंगे। हाँ जी, संगरूर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ट्रैफिक है, ट्रैफिक ਦਾ बहुत बुरा हाल है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗरूर ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲਰ ਨੇਗੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ 4 ਵੀਲਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਵੀਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵਰਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨ,
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 30-40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-5 10-10 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 500-500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਰੇੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਸਖਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਵਹੀਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ 2 ਪਹੀਏ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ, ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾਈਨ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਹੀਕਲ 4 ਵੀਲਰ ਖੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-10 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜੀ ਚੱਲੋ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਲਓ, ਖੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀਕਲ, ਜੋ ਵੀ 4 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦੇ 4 ਵੀਲਰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਲੋਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬੇਨਤੀ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇਗੇ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਰਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਊਟੀ CM ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, हल करांगे जी। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। तो इसी के साथ यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी हैं।